बेटियां जान होती हैं माँ की, और आज मेरी जान का है बर्थडे। तो बिल्कुल मेरी परछाई कहते हैं सब इसे। आप भी बताइए, क्या ये मेरी ही परछाई है? और हमेशा इसका फेवरेट पोज़ मेरे पास खड़े होके फ़ोटो खिंचाना और आड़े टेढ़े मुंह बना के हमेशा फ़ोटो लेते रहना। कभी भी मेरा फ़ोन इसके हाथ लग जाए तो मेरे फ़ोन में कम से कम 10 सेल्फ़ीज़ इसकी ज़रूर मिलेंगी, और सेल्फ़ीज़ भी ये शेयर चैट पे क्लिक करती है, जो मुझे अभी तक चलाना नहीं आता। तो ये है मेरी बेटी वानी, और आज है इसका बर्थडे। ये 11 साल की हो गई है, लेकिन समझदारी इसमें इतनी है कि मानो ये 21 साल की हो। शायद बेटियों में ये समझदारी पैदाइशी होती है, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही है। मेरी बेटी है इसलिए नहीं, लेकिन ये वाकई में एक बहुत ही समझदार बच्ची है, और बड़ी हो रही है तो वो समझदारी इसकी बढ़ भी रही है। आज इसका बर्थडे है, और इस वीडियो की शुरुआत मैं इसी से कर रही हूँ ताकि आपको इसकी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ देखने को मिलें जो ये खिंचवाती रहती है। तो ये है आज की क्लिप। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, और सुबह से ही इन लोगों का सेलिब्रेशन शुरू हो गया था, और इसको आज अपनी पसंद का जो भी कुछ चाहिए था वो इसको मिला। तो सुबह नाश्ते में मैंने बनाए थे इसके लिए बेसन के चीले। इसमें मैंने थोड़ा सा पालक डाला था कट करके, प्याज और बस हरी मिर्ची, वो भी एक ही, क्योंकि अगर इसे पता चल जाता तो ये खाती भी नहीं, मिर्ची कम खाती है ये। साइड में आपने देखा होगा कि मैंने छोले भिगा रखे हैं, तो आज दोपहर में इसको छोले चावल खाने हैं। तो ये छोले मैंने अभी सुबह ही भिगोए हैं, क्योंकि रात में इसने कुछ बताया ही नहीं था मुझे कि इसे खाना क्या है। और बस मैंने इन दोनों भाई बहनों को दिया है नाश्ता, यानी कि ये बेसन के चीले। तो इन्होंने सॉस और मेयोनीज़ के साथ दोनों ने खाए हैं, और सबसे लास्ट में मैंने नाश्ता किया। हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो दोपहर बाद घर आए थे, तो इसलिए वो आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये चीला मेरे नाम का, और इसको लेके मतलब मैंने प्लेट में पहले चीला निकाला और पहले गैस स्टोव साफ़ किया। हालांकि इतना गंदा हुआ नहीं था, लेकिन आदत है बस एक बार ऐसे ही कपड़ा लगाने की। तो ये मेरा चीला, और इसको मैं बैठ के एंजॉय करूँगी यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ी रोशनी आती है ऊपर जाल में से, क्योंकि हर वक्त घर में घुसे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब एटलीस्ट खाना खाने के वक्त तो मैं रोशनी में बैठ ही सकती हूँ, बाकी काम करने के वक्त तो हमें इधर उधर घूमना ही होता है घर में। तो ये है मेरी फेवरेट जगह जहाँ पे बैठ के मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, और उसके बाद हम करेंगे आगे के काम। तो आज इसका प्रोग्राम था जी कस्टर्ड बनवाने का, तो वो भी मुझे बनाना है। और लकीली आज ही इसके शूज़ भी आ गए थे, जो इसने अपने भैया से गिफ्ट मांगा था। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, और ये करीब 11 बजे डिलीवर भी हो गए थे आज ही के दिन। तो ये स्नीकर्स इसको चाहिए थे, और बड़े पसंद आए इसको। और इसका भी पैर मेरे की तरह ही बड़ा है और हैवी है, तो अभी से इसको 6 नंबर का जूता आता है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने इसके लिए कस्टर्ड बनाया, क्योंकि बहुत दिनों से कह रही थी। मैंने बोला था कि मैं आपके बर्थडे पे बना दूँगी। तो थोड़ा सा दूध मैंने पैन में चढ़ाया है, और उसी भगोने में बस आधा कप दूध रख के मैंने इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है, ये मैंने घोल दिया है। और इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। और बस जैसे ही दूध में उबाल आया, ये कस्टर्ड पाउडर जो हमने दूध में घोला था इसको मैंने इसमें मिलाया, और जल्दी से विस्क से चला दिया। आप देख रहे हो ये कितना जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 1 कप दूध और मिलाया, और जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हुआ, मैंने इसमें डाल दी 1 छोटी कटोरी चीनी की। बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा भी नहीं होगा इससे, और बहुत कम भी नहीं होगा। तो बस इसको मैं चला रही हूँ, और आप देख रहे हो ये पैन से बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो जल्दी से मैंने इसको चलाया, और बस मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं इसे बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बाकी का बचा हुआ कस्टर्ड पाउडर मैंने इस ग्लास जार में डाल के फ्रिज में रख दिया, और इसके नीचे ही मैंने इसकी एक्सपायरी डेट भी लिख दी थी, ताकि मुझे पता रहे कि ये कब तक
चल पाएगा। और अब इस कस्टर्ड को मैंने दोबारा से उस भगोने में पलट के ठंडा किया, क्योंकि उसको कस्टर्ड खाने की बहुत जल्दी है और मुझे ये फ्रिज में रखना पड़ेगा। और अब हो गया है जी दोपहर के लंच का टाइम। तो मैंने यहाँ पे छोले रखे हैं उबलने के लिए, और उबलते टाइम मैंने उसमें 1-2 अनार के छिलके डाले हैं, जिससे बहुत अच्छा कलर आता है छोलों पे। और बस आधा चम्मच नमक। और टाइम आप देख ही रहे थे, 12:30 हो गए थे। तो करीब 1:30 बजे तक हमारा लंच तैयार हो गया था। हमने लंच किया और उसके बाद हमने खाया मीठा। ये मेरी बेटी का फेवरेट मीठा है, गुलाब जामुन। हम तो इसको रसगुल्ले बोलते हैं, शायद आप लोग गुलाब जामुन बोलते होंगे। तो ये 2 तरह के थे, एक हल्दीराम से आए थे, जो ये डब्बा आप देख रहे हो ये हल्दीराम का ही है, और एक आए थे लोकल शॉप से। डेफ़िनेटली हल्दीराम के ज़्यादा टेस्टी थे, और इसमें ये बहुत सारा जो रस होता है ना, ये रसगुल्लों से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद लंच करने के बाद हम लोग मतलब मस्ती के मूड में थे और थोड़े रेस्ट के मूड में भी थे। तो हम दोनों खा रहे हैं लेज़, अपने अपने फेवरेट फ्लेवर। मेरा ग्रीन जो क्रीम एंड अनियन फ्लेवर होता है, मैं हमेशा वही खाती हूँ, और खाती तो ये भी वही है, लेकिन आज ये मिर्ची वाला फ्लेवर लेके आई है। और मैं इससे पूछ रही हूँ कि आपको मिर्ची नहीं लग रही क्या? तो कह रही है हाँ लग रही है। तो मैंने कहा सब्ज़ी में तो आप बिल्कुल नहीं खाते। तो यही होता है जी बच्चों के साथ, कि जो अपनी फेवरेट चीज़ है उसमें वो कितनी भी मिर्च खा लेंगे, लेकिन आप सब्ज़ी में एक से दूसरी हरी मिर्च डाल के दिखाओ तो वो चिल्लाने लगेंगे। ये हमेशा यही कहती है मुझे, कि जैसे मैं कभी सब्ज़ी बनाती हूँ और मेरे पास किचन में हमेशा होती है, ये इधर उधर मेरे पास मंडराती रहती है। तो जैसे ही हरी मिर्ची रखी हुई देखती है तो कहती है मम्मी आप इतनी हरी मिर्ची डालोगे? तो मुझे इसे कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं नहीं, ये तो मैंने किसी और काम के लिए रखी हुई है। अब ये वाली चिप्स खा के इसको लगी मिर्ची, और ये लेके आई अपने लिए पानी की बोतल, और जाते जाते मेरे चिप्स पे भी हाथ साफ कर गई। और यहाँ मैं इससे बस यही बातें कर रही थी कि बेटा आपको छोले चावल कैसे लगे? तो इसने कहा बड़े टेस्टी। मैंने कहा उसमें तो हल्की सी मिर्च थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने दही से जो खाए थे तो ज़्यादा मिर्च नहीं लगी। और बस इधर उधर की बहुत सारी बातें ये मेरे साथ करती रहती है। बातें इसकी कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन वैसे बहुत समझदार है। जब बचपने पे आती है तो बचपना बहुत है, और समझदारी पे आती है तो समझदार बहुत है। मुझे काम करते हुए हमेशा टोकेगी कि मम्मी आप बहुत देर से काम कर रही हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, आपने खाना खाया या नहीं। स्कूल से आते ही मेरे गले लगना, तो ये इसके फेवरेट काम है। और अब हो गया है जी शाम का टाइम। तो कस्टर्ड मैंने फ्रिज में रख दिया था, वो ठंडा हो गया था। अब मैंने एक बाउल में निकाला है थोड़ा सा कस्टर्ड, और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे थे घर पे। इसमें था केला, सेब और काले वाले अंगूर। तो इनको डाल के मैं फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ। मैं जब भी कस्टर्ड बनाती हूँ, कभी भी फ्रूट्स को उसमें डाल के नहीं रखती हूँ, मतलब जब खाना होता है कट करके तभी डालती हूँ, वरना वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने एक दूसरी तरह का कस्टर्ड का बाउल भी तैयार किया था इसके लिए। उसके लिए मैंने किया कि बाउल में लिया कस्टर्ड, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाला रोज़ सिरप, जो रोज़ सिरप होता है जिसका हम शरबत बनाते हैं गर्मियों में, वही वाला। और उस पे मैंने डाले थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो एक ड्राई फ्रूट वाला कस्टर्ड हो गया, और एक हो गया हमारा फ्रूट्स वाला कस्टर्ड। और फ्रूट वाले कस्टर्ड में भी उसने मुझसे थोड़े से ड्राई फ्रूट डलवाए, क्योंकि उसको दोनों का टेस्ट लेना है। और इतनी एक्साइटेड थी वो सुबह से कस्टर्ड खाने के लिए, कि उसने दोनों बोल में से आधे आधे खाए, मतलब उसको दोनों टेस्ट लेने थे। और ये कस्टर्ड वाकई में बहुत टेस्टी बना था। तो कस्टर्ड अलग अलग फ्लेवर में आता है, जैसे चॉकलेट फ्लेवर भी आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी आता है। जो भी आपके बच्चे पसंद करें आप उन्हें बना के दीजिए। एक हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, बच्चे से शौक से खा भी लेंगे। और इसमें आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके बच्चे पसंद करें वो डाल के आप दे सकते हैं। गर्मियों में आप इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हैं बच्चों के लिए, होममेड। तो अलग अलग तरीके हैं कस्टर्ड को इस्तेमाल करने के। अब शाम को हुई जी इसकी केक कटिंग, और उसकी मैं कोई फ़ोटो नहीं ले पाई। तो देखिए, उसने तो जितना खाना था खा चुकी, उसके पापा उससे ज़्यादा केक खा रहे हैं। और ये गिफ्ट मिला है इसको अपने पापा की तरफ से, बैडमिंटन मांगा था इसने। मुझे यकीन नहीं आता, ये छोटी सी 2012 में पैदा हुई थी और ये 11 साल की हो गई है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी दीजिएगा,
और जिस तरह से इन लोगों की फ़ोटोग्राफ़ी चल रही है, उस तरह से तो नहीं लगता कि सारी रात इनका सेलिब्रेशन ख़त्म होगा। आप प्लीज़ चैनल को शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा। और ये है इनकी पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो शाम के वक्त इसने कहा कि मम्मा आप रहने दीजिए, पिज़्ज़ा मंगा दीजिए और चोको लावा केक। तो मतलब मेरी केयर भी हो गई और इसका फेवरेट फूड भी मिल गया इसको। दोबारा मिलूँगी जल्दी ही, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।